बड़े घर की बेटी आनंदी थाली लाकर लाल बिहारी को परोसती है। कटोरे में दाल में घी न होने के कारण लाल बिहारी झगड़ा करता है। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, इस बात पर बहस होती है। तो यहाँ तक समाप्त होता है। इसके आगे हम देखेंगे। यहाँ खाना परोसने के बाद घी के बारे में बहस होते होते लाल बिहारी कहता है कि परसों ही इतना घी लाए थे, इतने जल्दी छठ हो गया। तो आनंदी कहती है पाव भर ही था, इसलिए खाली हो गया। तो लाल बिहारी को गुस्सा आता है। लाल बिहारी खड़े होकर कहता है कि आपके घर में, आपके मायके में आपके घर में यानी मायके में चाहे घी की नदियां ही बहती हो। तो ये जो बात है आनंदी को खटकती है, क्योंकि एक स्त्री अपने लिए गालियाँ सुन सकती है, गालियाँ सह सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मायके के बारे में वो कभी भला बुरा कभी सुन नहीं सकती। तो उसे भी गुस्सा आता है। आनंदी गुस्से में मुंह फेर कर कहती है, हाँ, हमारे मायके में हाथी मरा भी तो 9 लाख का घी ना ही कहर ऐसे ही खा जाते हैं। तो यहाँ नाई का अर्थ है, कन्नड़ में नाई नहीं, हिंदी में नाई। नाई का अर्थ है हजाम, सलून वाला। कहार का अर्थ है पालकी उठाने वाले व्यक्ति, डोली उठाते हैं ना, उन्हें कहार कहते हैं। तो यहाँ ये बात सुनकर लाल बिहारी को गुस्सा आता है। थाली उठाकर लाल बिहारी आनंदी की ओर फेंक देता है। तो आनंदी ये सह लेती है, और जो ठाकुर है ना, उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। कभी कभी मन आया तो उसे मार देता था, हाथ साफ कर लेता था, मतलब है मारना। अपने पैरों में जो कड़ाऊ थी यानी चप्पल, उसे लेकर आनंदी के ऊपर फेंक देता है। कौन? ठाकुर। तो आनंदी हाथ बीच में लाती है, वो सिर पर पड़ने से बच जाता है चप्पल। तो यहाँ ये सब सहकर आनंदी ये सब गुस्सा क्रोध पीकर सहने लगी, क्योंकि श्रीखंड जो है इस गांव में काम नहीं करता था। वो शनिवार को घर आया करता था। ये जो घटना बृहस्पतिवार को घटी थी। बृहस्पतिवार का मतलब है थर्सडे, यानी गुरुवार के दिन ये घटना घटी थी। तो यहाँ गुरुवार के दिन घटना घटी है, शुक्रवार और शनिवार शाम तक वो ये क्रोध से अपने मन में बिठाकर शांत रूप में बैठी रही। हाँ, हालांकि संध्या समय श्रीकंठ घर आते हैं, लेकिन घर आते ही पिताजी घर के सामने मौजूद हैं और कुछ लोग भी वहाँ आकर
मिलने लगे, क्योंकि श्रीखंड आए थे। कुछ लोग रसीद दिखाने, कुछ लोग कुछ कहीं के कुछ बातें करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वो सारी बातें, उनकी सारी जो भी समस्या थी उसको हल करके वो अंदर आते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। खाना परोसती है, सब लोगों का खाना होता है। उसके बाद जो भी बातें हैं, बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी श्रीखंड के कान भरते हैं। वो क्या है, अगले वीडियो में देखेंगे।